तो कोसाइन फार्मूला प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल का नाम रखा है ABC। ट्रायंगल के वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल a, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल b और सी के अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल c। यहाँ वर्टेक्स ए से एक अल्टीट्यूड ड्रॉप कर रहा हूँ मैं और इस अल्टीट्यूड का नाम रखते हैं AD। अगर मैं इस ट्रायंगल ABD में साइड AD और साइड AB का रेशियो देखूँ तो AD इस केस में परपेंडिकुलर बन रहा है, जबकि AB हाइपोटेनस बन रहा है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। इस केस में ये थीटा B है, तो मैं कह सकता हूँ कि AD का लेंथ AB जिसका लेंथ स्मॉल c है साइन ऑफ B, जबकि बेस BD का लेंथ BD का लेंथ मैं कह सकता हूँ C कॉस ऑफ B। ये पूरा लेंथ C कॉस ऑफ B है, इसलिए मैं DC का लेंथ कह सकता हूँ A माइनस C कॉस ऑफ B। अब मैं ट्रायंगल ADC को देखना चाहता हूँ और ट्रायंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू AC स्क्वायर के बराबर होगी। AD का लेंथ अभी हमने देखा था, ये C साइन ऑफ B है, तो C साइन B का स्क्वायर, और DC का लेंथ A माइनस C कॉस ऑफ B है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? B स्क्वायर के बराबर होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये C स्क्वायर साइन स्क्वायर B बन जाता है, प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉस स्क्वायर B बन जाएगा, और माइनस 2AC कॉस ऑफ B दैट इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। गौर से देखें तो C स्क्वायर साइन स्क्वायर B और C स्क्वायर कॉस स्क्वायर B का समेशन C स्क्वायर हो जाता है। दैट मीन्स C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC कॉस B की वैल्यू B स्क्वायर के बराबर आ जाती है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की वैल्यू 2AC कॉस ऑफ B है, या कॉस ऑफ B इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AC। ये हमारा फाइनल कोसाइन फार्मूला है। यहाँ से हम एक ट्रायंगल के किसी भी 3 साइड्स के बारे में अगर पता हो तो वी कैन गेट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल in terms of sides of the triangle, right? So this is a beautiful formula. Hope you have learnt something very new. To learn more such informative quick math ideas, follow and subscribe Math Visually channel. See you again.